हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस सिंह। फोकस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और जो आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ड्राइंग्स को प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ड्राइंग्स आप लोग जानते ही हो, जो ऑनर पर्सन उसके लिए अमाउंट विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है प्रोडक्ट मेथड से। जब जब उसने अमाउंट विड्रॉ करा उसके बाद के जितने महीने होते हैं उसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। ड्राइंग्स का कोई बैलेंस नहीं होता। जो उन्होंने करी हैं, जो अमाउंट निकाला बस ख़त्म, जो निकाला वो ख़त्म। और लास्ट में टोटल एड ऑन होता रहता है कि टोटल ड्राइंग्स जो फर्म की बनती है, फर्म के पार्टनर्स की बनती है। अब देखो, इसमें हमने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। प्रोडक्ट मेथड पूरा डिस्कस करा हुआ है मैंने डिटेल में। आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हो, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों प्रोडक्ट मेथड डिस्कस कर रहे थे। बट आज का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, उस पे जाने के लिए हमें ये हल्का सा एक बार इसको रिवाइज करना जरूरी है, तो इसलिए पहले मैं इसको रिवाइज करूंगा, ठीक है। अब इसमें 1 अप्रैल को 4,000 निकाले हैं, 1 मई को 10,000 निकाले हैं, 31 अक्टूबर को 10,000 निकाले हैं, 1 जनवरी को 20,000 निकाले हैं। पार्टनर्स कभी भी कुछ भी अमाउंट निकाल रहे हैं, कभी महीने के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, कभी मिड में निकाल रहे हैं, कभी एंड में निकाल रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 1 अप्रैल पे जो अमाउंट उसने निकाला था, 1 अप्रैल को 4,000 निकाले थे, तो उसके बाद 12 महीने। 1 मई को 10,000 निकाले थे, तो 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। 31 अक्टूबर को 10,000 निकाले थे, 31 अक्टूबर कंसिडर नहीं होगा, हमने 1 नवंबर से काउंट करना है। तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 महीने, और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 महीने। हम हमेशा 31 मार्च का ही फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग लेके चलेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता। 99% जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 31 मार्च को ही जो अपनी बुक्स हैं वो ऑनर्स अपनी क्लोज कर रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 31 दिसंबर मिलेगा आज के टाइम पे, पहले तो कुछ भी होता रहता था बुक्स में, ठीक है। तो अब हमने ये सीखा था कि जो भी अमाउंट है, जितने मंथ है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं, देन उसका हम सम निकालते हैं। सम निकाला, जितना भी अमाउंट था उस पर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और जैसे 1/12 है तो 1/12 ये प्रोडक्ट मेथड का 1/12 हम लगाते हैं, तो 1/12 करके जो हमारा फाइनल आंसर था वो हम कैलकुलेट कर लेते थे। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते थे बाय प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें और आज जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के स्पेशल केसेस सीखने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है। इसमें अमाउंट एक तो सेम नहीं है, कभी 4, कभी 10, कभी 20, कभी 15, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरा रेगुलर विड्रॉ नहीं कर रहा, कभी वो 1 मई को कर रहा है, कभी वो 31 अक्टूबर को कर रहा है, कभी वो 1 जनवरी को कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डेट में विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आप एक फॉर्मूला लगाओगे, आपको कोई इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे तो पार्टनर ने, ए ने, सिर्फ 4 बार विड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। ये 10 बार भी हो सकता है, ये 15 बार भी हो सकता है, ठीक है ना, ये 12 बार भी हो सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में चलो 12 बार ले लेते हैं, 12 महीने होते हैं, वैसे तो 15 बार भी कर सकता है वो, मिड में बिगिनिंग में, एंड में, दोनों में विड्रॉ कर सकता है वो, ठीक है ना। तो अगर इसमें कुछ कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशंस पे कुछ डिफरेंट हो जाता है हमारा, कैसे फॉर्मूले लगते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये वाला प्रोडक्ट मेथड मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहोगे तो मेरी लास्ट क्लास देख सकते हो। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों मैंने प्रोडक्ट मेथड से करे हैं, ठीक है। देखो, ये जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन स्पेशल केसेस है, इसको हम स्पेशल केसेस बोलते हैं। स्पेशल केसेस में कंडीशंस है, कह रहा है इफ एनी पार्टनर विड्रू सेम अमाउंट, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है सेम अमाउंट। पहली कंडीशन क्या है, अमाउंट सेम होना चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन में कभी वो 10, कभी 4, कभी 15, कभी 20, कुछ भी विड्रॉ करे जा रहा है। जब हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं ना, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, अमाउंट होना चाहिए सेम, अमाउंट नहीं बदलना चाहिए। अगर ए 5,000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है, तो 5 ही निकाले, वो कभी 6, कभी 7 ये वाला काम ना करे। अगर वो 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है तो 5,000 ही हम ड्राइंग्स निकाले वो पूरे साल में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में निकाले। जैसे उसने पिछले वाले क्वेश्चन में एक 31 अक्टूबर को निकाला था, महीने के एंड में निकाला था, नहीं, ऐसे ना करे। अगर वो 1 अप्रैल को निकाल रहा है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे कंटिन्यूसली 1 मार्च तक अगर वो विड्रॉ करता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर वो 11 बार महीने में निकालता है
तो ख़त्म, तो आपको फिर आप वही प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन स्पेशल केसेस में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्या बेसिकली 3 कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, अमाउंट होना चाहिए सेम अमाउंट विड्रॉ करना चाहिए उसमें। दूसरी कंडीशन क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग है तो बिगिनिंग में विड्रॉ करते रहना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर द होल ईयर, मतलब पूरे के पूरे 12 मंथ तक अगर वो ड्राइंग्स करता है तो ये फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5/12, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना होता है। 6.5/12 ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है, आपने सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप ये फॉर्मूला चाहोगे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, पहले आप ये समझो कि ये क्यों करना है और कब करना है। अमाउंट होना चाहिए सेम, अगर पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। दूसरी कंडीशन, बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो बिगिनिंग में ही विड्रॉ करते रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए उसे कि कभी बिगिनिंग में, कभी मिड में, कभी एंड में, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर बिगिनिंग है तो बिगिनिंग में ही विड्रॉ कर रहा हो, ठीक है। और पूरे साल विड्रॉ करे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर पार्टनर निकालता है 2,000 रुपये, ठीक, पर मंथ, हर महीने की पहली तारीख को पूरे के पूरे 12 महीने, तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स करी होंगी, 2,000 पर मंथ है, और 12 महीने इंटू 12 करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी हमारी कितनी, 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना परसेंट है, जैसे सपोज करो 10% है, इंटू 6.5/12, ये फॉर्मूला है स्पेशल केसेस का। 6.5/12 ये हमने करना है। ये कैसे होता है, अगर उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा है, 1 मई को विड्रॉ करा है, ऐसे कंटिन्यूसली 1 मार्च तक विड्रॉ करा होगा, तो पहली ड्राइंग के बाद 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच जाते हैं। 1 अप्रैल को निकाला, उसके बाद 31 मार्च तक 12 महीने बनते हैं, ठीक है। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, आखिरी ड्राइंग उसकी 1 मार्च को हुई थी, एक, इसका टोटल कितना हो गया 13, तो हम एवरेज निकालते हैं 13/2, 6.5, ऐसे निकलता है, ऐसे निकाला जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ एनी पार्टनर विड्रू, पहली कंडीशन क्या है, अमाउंट होना चाहिए सेम। दूसरी कंडीशन क्या है, मिड ऑफ एवरी मंथ। तीसरी कंडीशन क्या है, होल ईयर। तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। अगर आप ये फॉर्मूले लर्न कर लोगे ना, वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मूले का रट्टा मार लो या सीधा अप्लाई कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी ये 6/12 क्यों करा है, 6.5 पिछली बार मैंने बताया इसमें। अगर वो 1 अप्रैल को निकालता है, इसमें क्या है, सेम अमाउंट है मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी वो कब निकाल रहा है, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को अगर वो निकाल रहा है तो 31 मार्च तक होते हैं 11.5, आधा अप्रैल 0.5, और बाकी 11 महीने होते हैं साल में। और आखिरी ड्राइंग उसने कब करी होगी, 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद कितना हो गया, 0.5, 11.5, 0.5, टोटल हो गया 12, 12 का आधा 6 महीने के हिसाब से हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंडीशन सुन लो क्या है, फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, कैसे बनाना है वो भी बना सकते हो। अमाउंट होना चाहिए सेम, बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो बिगिनिंग होना चाहिए, मिड है तो मिड में, कंटिन्यूसली चेंज नहीं होना चाहिए, और पूरे 12 महीने विड्रॉ करता है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। देखो थर्ड केस समझोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है इफ एनी पार्टनर विड्रू, पहली कंडीशन क्या है, सेम अमाउंट, वही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल रहा है, एंड तीसरी कंडीशन क्या है, होल ईयर। अगर वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, पहली ड्राइंग कब हुई होगी उसकी, 1 अप्रैल, हाँ पहली ड्राइंग हुई होगी 30 अप्रैल, ठीक है। पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल, अप्रैल काउंट नहीं होगा, उसके बाद कितने महीने बच गए, 11। आखिरी ड्राइंग होगी 31 मार्च, उसके बाद कितने महीने बच गए, 0, 11 + 0 / 2 यानी 5.5। तो इसमें क्या आना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5/12, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधा का सीधा,
कोई चक्कर नहीं, फॉर्मूला बनाना है बना लो, डायरेक्ट निकालना है डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। और टोटल ड्राइंग्स ध्यान रखना, अगर वो 2,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें 2,000 पर मंथ निकाल रहा है तो टोटल निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कई बच्चे क्या करते हैं सीधा 2,000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के और 5.5/12 कर देते हैं, ऐसे नहीं निकलेगा। ध्यान रखना टोटल ड्राइंग्स निकालनी है फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आगे देखो, कह रहा है इफ एनी पार्टनर विड्रू सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 12 साल में कितने होते हैं, 12 मंथ, 12 डिवाइड बाय 4, 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। पहला क्वार्टर कैसे होएगा, 1 अप्रैल मई जून, 30 जून तक। दूसरा क्वार्टर कैसे होएगा, 1 जुलाई टू जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 मार्च। अब अगर वो क्या कर रहा है, पहले हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाल रहा है, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। इसमें तो हमने क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 7.5/12। ये 7.5 भी अगर आप निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा। पहली ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल के बाद महीने बचते हैं 12, फर्स्ट आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी को हुई थी, उसके बाद बचते हैं 3, 12 और 3 15, 15/2 कितना हो गया 7.5, तो 7.5/12 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चाहे मिड ऑफ एवरी मंथ निकालो चाहे मिड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालो, मिड में हमेशा 6/12 ही है, हमेशा 6/12 ही कैलकुलेट करना है। ओके, लास्ट केस है हमारा, 5th केस है। कह रहा है इफ एनी पार्टनर विड्रू सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ अमाउंट सेम होना चाहिए, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ होना चाहिए, पूरे साल विड्रॉ होना चाहिए। तो क्वार्टर के एंड में मतलब 30 जून को निकाला है, उसके बाद 9 महीने बचते हैं, 31 मार्च के बाद कुछ नहीं बचता, तो टोटल कितना हो गया 9 का एवरेज 4.5, तो 4.5/12। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के स्पेशल केसेस में हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। मैं तो आपको अभी भी यही कहूँगा, आप इसको लर्न कर लो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। कई बार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, जब कोई पार्टनर एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है तो जितने महीने हुए इंटू 12 करते हैं। अगर एवरी क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है तो क्वार्टर तो साल में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, तो इंटू 4 करना है। ध्यान रखना, 4,000 अगर विड्रॉ कर रहा है इंटू 4 करोगे तो 16,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 7.5/12। एक आखिरी कंडीशन और है, या नोट समझ लो उसको, क्या है, कह रहा है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ मंथ, कब विड्रॉ हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम सेकंड केस अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक इतना अमाउंट विड्रॉ करा पार्टनर ने, कब विड्रॉ करा, कैसे विड्रॉ करा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिगिनिंग में, मिड में, एंड में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये निकाले पार्टनर ने क्वेश्चन में मेंशन है कि 50,000 रुपये निकालें, तो 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू क्या करना है 6/12। जब तक क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट सेकंड केस अप्लाई करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स केस में। ये चीज़ क्लियर होगी। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेशल केसेस के अंदर निकाल रहे हैं, 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होना चाहिए और पूरे साल होना चाहिए, या फिर मिड ऑफ एवरी मंथ होना चाहिए, या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ होना चाहिए, तो उसके हिसाब से सारे जो फॉर्मूले थे वो निकालने हैं। हमने ये फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, मंथ कैसे निकालते हैं, पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का सम के पहली ड्राइंग्स के बाद के बचे हुए महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद के बचे हुए महीने, दोनों का टोटल करके एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के स्पेशल केसेस हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। आप फॉर्मूला लर्न करोगे, सबसे बढ़िया तरीका है फॉर्मूला लर्न करो और अप्लाई कर दो उस पर। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बारे में आपके साथ, वो देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को एंड। जैसे कि मैंने बताया था कि हर साल हम बुक्स 31 मार्च को ही क्लोज करते हैं, चाहे जो सा मर्जी बिजनेसेस हो, हम 31 मार्च को ही क्लोज करके चलेंगे। कुछ केसेस हैं, क्या है, कह रहा है इफ
इफ हिज जो भी पार्टनर है, इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड इज 18,000, अब अगर वो 18 यहाँ पे पूरे इस टाइम पीरियड के अंदर 31 मार्च 2022 तक 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक 18,000 रुपये निकाले हैं, कब निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, नोट में क्या लिखवाया था, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ मंथ देन केस बी विल बी अप्लाई, यानी 6/12 वाला फॉर्मूला लगाना है। जो भी इसने ड्राइंग्स करी हैं, यहाँ पे 18,000 रुपये निकाले हैं पार्टनर ने, 18,000 10% है, 10% 6 महीने का हम निकालते हैं जब तक क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट यही होता है, और कुछ भी नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट 6/12 करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है ना। आगे देखो, इफ पार्टनर विड्रॉ 2,000 पर मंथ, 2,000 पर महीने निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, एंड फॉर द होल ईयर, पूरे साल भी निकाल रहा है, सेम अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फुल ईयर, ठीक है ना, पूरे साल विड्रॉ कर रहा है, तो 12,000 इंटू 2,000 इंटू 12, 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5/12, जो भी हमारा आंसर आएगा निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है, अगर आपने फॉर्मूले लर्न करे हुए हैं, सबसे बढ़िया तरीका फॉर्मूले लर्न करो और उसमें डाल दो। आगे कह रहा है ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ, केस सी में, थर्ड केस में 2,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, और एंड ऑफ एवरी मंथ एंड होल ईयर, एंड में 2,000 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5/12। इफ यू विड्रॉ 2,000 पर मंथ, कब निकाला नहीं पता, साल में 24,000 निकाले होंगे, 24,000 पर 10%, कुछ नहीं पता, 6/12 हमेशा यही करना है। अगर पार्टनर पर मंथ विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टर में 7.5/12 लगाते हैं, एंड होल ईयर क्वार्टर में, बट डिफरेंस क्या है देखो, 2,000 वो पर मंथ निकाल रहा है, 2,000 वो पर मंथ निकाल रहा है, तो पूरे साल का निकालने के लिए 2,000 इंटू हम 12 करते हैं, ठीक है। अब अगर वो 2,000 पर क्वार्टर निकाल रहा है, 2,000 ये पर मंथ नहीं है, ये क्वार्टर है, 2,000 पर क्वार्टर निकाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 2,000 साल में होते हैं 4 क्वार्टर, 2,000 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी फॉर्मूला। अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है तो 2,000 इंटू 4, 10% इंटू 4.5/12, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई चक्कर नहीं है। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, उसने कब निकाला, कैसे निकाला, तो हम 6/12 करते हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूला पुट करते हैं। अगर सेम अमाउंट नहीं है, होल ईयर नहीं है, कभी बिगिनिंग है, कभी एंड है, कभी मिड है, कभी कुछ भी है, तो हम प्रोडक्ट मेथड करना है, तो हमने प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।